नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए आज मैं लेसन 6 यानी पॉइंट्स एंड पेनकेक्स के टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। दोस्तों ये क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे तो इस चैप्टर से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस एकदम नहीं छूटने वाले। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों पे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो क्वेश्चन 1 आप लोग देख सकते हैं, क्विक रिवीजन है दोस्तों। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, हु इज द राइटर ऑफ पॉइंट्स एंड पेनकेक्स। पॉइंट्स एंड पेनकेक्स के राइटर यानी लेखक का नाम क्या है, आप सही पता है, अशोक मित्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा राइटर है, कहां के राइटर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में पूछा गया, वेयर इज जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड। इस जेमिनी स्टूडियो से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को करा दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है, तो वेयर इज जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड आपसे पूछा गया, जो जेमिनी स्टूडियो है वो कहां स्थित है, आप सभी टिक करके आइएगा चेन्नई। अगर चेन्नई ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग मद्रास टिक करके आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Who was the founder of Gemini Studio? फाउंडर यानी संस्थापक, जो जेमिनी स्टूडियो है उनके संस्थापक निर्माणकर्ता कौन थे, आप सही पता है कौन थे, मिस्टर एस वसन। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो जो फाउंडर है वही बॉस है, याद रखिएगा, जो फाउंडर है वही जेमिनी स्टूडियो के बॉस है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मिस्टर एस वसन। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं, व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो जेमिनी स्टूडियो है इसकी स्थापना कब की गई थी, आप सही पता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 1940। ठीक है, आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस, आप लोग 300 जो एक वीडियो अपलोड हुआ है 300 एमसीक्यू वायरल क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहां से आप क्वेश्चन देखकर जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही से आने वाले हैं। इस सीरीज को देख लीजिएगा, एक ही वीडियो में क्विक रिवीजन है 300 क्वेश्चन का, वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे चैप्टर्स हो आपको वहां मिल जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट इंग्लिश कोर का सेपरेट बना दिया गया, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं, वेयर वाज द मेकअप रूम लोकेटेड इन जेमिनी स्टूडियो। ये जो जेमिनी स्टूडियो में है, ये जो मेकअप रूम है, ठीक है, ये कहां है, कहां स्थित है, तो आप सही पता है फर्स्ट फ्लोर में, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, कि ब्रांड नेम क्या है उस मेकअप मटेरियल का, तो आप लोग ग्लो एंड लवली, पेंटीन या लैक्मी, कोई भी नहीं, पेनकेक जो है वो करेक्ट है, इसको याद करके जाइएगा। पेनकेक क्या है, एक मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है। आगे बता सकते हैं, देखिए इसको घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहां पर घुमा के पूछा गया है कि पेनकेक जो है वो किसका ब्रांड नेम है, तो आप सही बताएं मेकअप मटेरियल का, किसका, मेकअप मटेरियल का, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन में कि हाउ वाज द जेमिनी स्टूडियो द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यानी जेमिनी स्टूडियो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कैसे, तो राष्ट्रीय एकता कब होगा, जहां डिफरेंट स्टेट्स के लोग रहेंगे, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, यानी विभिन्न राज्यों के लोग। ठीक है, क्वेश्चन 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, जितने भी ऑफिस बॉय से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हमको देखकर जाना है कि व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इन जेमिनी स्टूडियो। यानी जेमिनी स्टूडियो में जो ऑफिस बॉय है उसकी उम्र कितनी थी, तो बॉय देखकर 10 मत टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये 40 साल का है, कितना साल का है, 40 साल, बस ऑफिस बॉय नाम है, ये कोई लड़का नहीं है, समझ रहे हैं ना, जवान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम इन जेमिनी स्टूडियो। ये जो जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय जो है वो क्या क्या बनना चाहता था, तो तीनों बनना चाहता था, राइटर भी यानी लेखक भी, ऑथर भी और स्क्रिप्ट राइटर भी, यानी ऑल ऑफ दिस को आप लोग टिक करके आइएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज सुब्बूस एनिमी। ये जो सुब्बू है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसको भी देखकर जाना है। ठीक है, तो सुब्बू का जो दुश्मन है, एनिमी जो है वो कौन है। ठीक है, तो सुब्बू का जो एनिमी है वही ऑफिस बॉय है, कौन, द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम। ठीक है, ये ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 13 की ओर। द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ होम। ये जो ऑफिस बॉय है मेकअप रूम के, वो किससे जेलस करते थे, किससे जलन करते थे। ठीक है, किससे ईर्ष्या करते थे, तो आप सही पता है सुब्बू से। ठीक है, और सुब्बू से क्यों करते थे, तो सुब्बू के सक्सेस और उसका जो बॉस के साथ जो है वो क्लोजनेस था। याद रखिएगा, सुब्बू की जो सफलता है और उसके बॉस के साथ जो निकटता है सुब्बू का, इसीलिए जो ऑफिस बॉय है सुब्बू से जलते थे
है, और सुब्बू का दुश्मन भी कौन है? ये ऑफिस बॉय है, इसको करके जाइएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, What was Subbu considered number 2 at Gemini Studio? ये जो जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू को नंबर 2 का स्थान क्यों प्राप्त है? अब सही पता है, सबसे पहला स्थान एसएस वसन को है जो वहां के बॉस है। नंबर 2 का जगह मिला है सुब्बू को, क्यों? क्योंकि उसके पास क्रिएटिव स्किल्स है। इसको याद करके जाइएगा, बिकॉज ऑफ क्रिएटिव स्किल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, What were Subbu's characteristics in poets and pancakes? ये जो सुब्बू है उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषता है इस पोएम पॉइट एंड पेनकेक्स में बताया गया है। जो विशेषता वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वो लाइट हार्टेड पर्सन है, सबके मदद करते थे, रेडी टू हेल्प वाले इंसान है, और सबसे बड़ा बात वो आज्ञाकारी भी थे, ओबीडिएंट भी थे। यानी ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? How was सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू के साथ कैसे व्यवहार किया जाता था? मैंने बताया था सेकंड पर्सन एंड द मैन पर्सन। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया है? Who was the foreign English poet who visited the Gemini studio? उन इंग्लिश पोएट का नाम बताइए जो विदेश पोएट थे, वो एक बार जेमिनी स्टूडियो आए थे। उस अंग्रेज वाले जो पोएट है, विदेशी जो कवि है, उनका नाम क्या है? तो स्टीफन स्पेंडर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एमआरए से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी करके जाना इस चैप्टर से, कि व्हेन डिड एमआरए विजिट इन मद्रास। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है जो एमआरए है वो कब विजिट किए थे मद्रास में। आप सही पता है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 1952 में। कब? 1952। एमआरए का फुल फॉर्म आप लोग लिखिएगा। ठीक है, मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी। मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी एमआरए से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एमआरए में जो ग्रुप है वहां कितने लोग थे? तो आप सही पता, 200 लोग थे। कितने लोग थे? 200 लोग थे। ऑप्शन जो टी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच प्लेस वर प्रेजेंटेड बाय एमआरए इन मद्रास? ठीक है, याद रखिएगा, मद्रास में जो एमआरए है उनके द्वारा जो नाटक प्रस्तुत किए गए थे, कौन कौन से नाटक? ठीक है, तो याद रखिएगा, जोथम वैली एक था, दूसरा नाम था द फॉरगेटन फैक्टर्स। ये दो जो प्ले है वो एमआरए द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। दोनों प्ले का नाम याद कीजिएगा, जोथम वैली और फॉरगॉटेन फैक्टर्स। आप लोग कमेंट बताइएगा आप ये 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन जानते थे। ठीक है, और आप लोग के लिए आवश्यक नोटिस, आप लोग 300 वाला जो एमसीक्यू है उसको देख कर जाइएगा, तो आपका 30 में 30 कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी चैप्टर्स है सेपरेट वीडियोस बना हुआ, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में विजिट करके एमसीक्यू को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 30 का 30 इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव के वीडियोस अपलोड हो ही रहे हैं और अपलोडेड ऑलरेडी है, वहां जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो से। अगर आप लोग को जो चाहिए, डिमांड चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, एक लाइक दीजिएगा, सारे दोस्तों पे शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियोस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।